कहावत है, आ बैल मुझे मार, मतलब खुद आफत मोल लेना। और सांसद अफजाल अंसारी कुछ ऐसा ही किए। वह हिंदूवादी संगठनों सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में खुद को कानूनी लफड़े में फंसा दिए। साथ ही अफजाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काबिलियत पर उंगली उठाकर अपने विरुद्ध भाजपा नेताओं को भी बोलने का बैठे बैठाए मौका दे दिए। आखिर सांसद अफजाल अंसारी यह सब किए क्यों, यह तो वही जाने, मगर नतीजा यह कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले को खुद संज्ञान में लेते हुए पुलिस उनके विरुद्ध एफआईआर तक दर्ज कर ली। सर, अफजाल अंसारी जो कि सांसद है गाजीपुर से, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्या मामला है? देखिए, कुछ दिन पहले एक मीडिया बाइट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें एक समुदाय विशेष के प्रति उन्होंने कुछ टिप्पणी करी थी, जिससे काफ़ी उस समुदाय में आक्रोश पैदा था। भावनाएं कहीं न कहीं उनकी आहत होने की बात समझ में आई थी। इस पर समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई हम कर रहे हैं। गोरा बाजार पुलिस चौकी इंचार्ज की ओर से 28 सितंबर को शहर कोतवाली में यह एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल मीडिया से हालिया अलग अलग 2 मर्तबा की बातचीत में सांसद अफजाल अंसारी जहां भांग गांजा के संदर्भ में साधु संतों के आचरण के साथ ही महाकुंभ की पवित्रता पर सवाल खड़ा किए, वहीं तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी की कथित मिलावट को वैधानिक करार दिए। हालांकि अपने इस सारे कहन को जायज ठहराने के लिए अफजाल अंसारी भारतीय कानून और मेडिकल साइंस का हवाला दिए। फिर उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी अफजाल अंसारी की जुबान चली, बल्कि वह योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक सामर्थ्य पर ही सवाल खड़ा कर दिए। वैसे इस मुद्दे पर भी अफजाल की कारीगरी यह रही कि वह खुद की अपनी नहीं रेले, बल्कि अपनी पार्टी सपा के मुखिया अखिलेश यादव के कहन का हवाला दिए। तब जाहिर था अफजाल अंसारी की वह बात भाजपा नेताओं को भी भड़काने वाली थी और उसी क्रम में भाजपा के युवा नेता पीयूष राय भी मीडिया से मुखातिब हुए। पूर्व यहाँ के सांसद ने जो एक हम सनातन हिंदू धर्म के मनीषी और धर्माचार्यों को लेकर जो बयान दिया, निश्चित तौर से मैं उसका खंडन करता हूँ और कड़ी प्रतिक्रिया के साथ उसका विरोध कर रहा हूँ और आप सबके माध्यम से चेतावनी भी दे रहा हूँ कि कृपया आप जनसेवा चुने गए हैं। इस जिले गाजीपुर से आपको जनता ने चुन के सांसद बनाया है। जनसेवा करिए, 5 साल अपने कार्यों का बखान बताइए, अपने क्या कार्य जनसेवा में किए हैं उसको बताइए। कृपया हिंदू धर्म को टारगेट करके अपने कुछ मौलवियों को और अपने पार्टी के आका को खुश करने के लिए हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने से आप कृपया बचें, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे माथे के तिलक को, हमारे शरीर पर रखे जनेऊ को और हमारे गले में पहने हुए रुद्राक्ष और हाथ में हमारे संस्कारों के वेदों को कृपया आप भ्रम में न फैलिए, क्योंकि अगर दाहिने हाथ में अगर हमारे वेदों के संस्कार हैं तो बाएं हाथ में हमारे पूर्वजों ने शस्त्र रख के भी गए हैं और कहा है कि जब शास्त्र से काम ना आए तो शस्त्र का उपयोग करना हमें आता है। तो कृपया मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द को बनाएं और अगर हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करने पे आ जाएं तो मुसलमानों के पैगंबरों पे भी हम टिप्पणी कर सकते हैं और उनके मुसलमानों में होने वाले हलाला पे भी हम अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जिम्मेदारियां हम सब पे अधिक ज़्यादा हैं। विगत 8 साल से पूजनीय महाराज जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चलती चली आ रही है। उससे पूर्व 2014 से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसका तीसरा टर्म 2024 में शुरू हुआ था। आज हम आप सब देख सकते हैं कि सरकार की कोई भी नीति हो वो सीधे सीधे गरीब कल्याण के लिए गरीब के खातों तक सीधे उनके हाथ में पहुंच रही है। आज 60,000 भर्तियां आदरणीय पूजनीय महाराज जी के नेतृत्व में अभी पिछले महीने संपन्न हुई हैं और आने वाले साल के अंत तक 40,000 और भर्तियां निकलने वाली हैं। तो आज युवा जोश भी देख रहा है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म जात के पक्षपात के साथ आज जितने सही माध्यम से यहाँ
भर्तियां ली जा रही हैं, यही अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, जिसमें एक विशेष समुदाय के और विशेष धर्म के लोगों को केवल तवज्जो दिया जाता था। तो ये सोचने का विषय है। निश्चित तौर से जिनको स्वार्थ भरी राजनीति करनी है, केवल पारिवारिक राजनीति करनी है, उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन जिसको पूरे समाज का सर्वस्पर्शी राजनीति करनी है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक जिसको विकास पहुंचाना है, वो समाज में एकदम निष्पक्षता से, बिना किसी पक्षपात के, हर व्यक्ति को एक संपूर्ण मौके के साथ आगे बढ़ाने का काम ऐसे हमारे पूर्णिया महाराज जी हालांकि देखा जाए तो 4 दशक के अपने लंबे सियासी जीवन में सांसद अफजाल अंसारी इसके पहले शायद कभी किसी धर्म को लेकर ठेस लगने वाली बात बोले हों, बल्कि मंदिरों मठों में हाजिरी लगाते वह अमूमन दिख जाते हैं। तब फिर सवाल यही कि काबिल सियासतदान की पहचान रखने वाले सांसद अफजाल अंसारी यह सब कहने की जरूरत ही क्यों समझे। मगर सांसद अफजाल अंसारी के कहन पर भाजपा के युवा नेता पीयूष राय की आई प्रतिक्रिया को सुनने के बाद यह कहा जा सकता है कि पीयूष राय में गुणात्मक परिवर्तन आया है, बल्कि यूँ कहें कि उनकी भाषा और संयमित हुई है, उनकी भाषा और मर्यादित हुई है। बेतुक की जगह तुक की बात बोलना भी पीयूष राय मुकम्मल तौर पर जान गए हैं। यहाँ तक कि उनमें राजनीतिक अधीरता की जगह धीरता भी आई है और उनके दिल में योगी आदित्यनाथ के लिए श्रद्धा का भाव और गहरा हुआ है। खैर, इस क्रम में आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि पीयूष राय भाजपा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय के पुत्र हैं और स्वर्गीय कृष्णानंद राय के असल राजनीतिक वारिस भी हैं। जी हाँ, वही कृष्णानंद राय जिनकी हत्या का आरोप सांसद अफजाल अंसारी और उनके मरहूम भाई मुख्तार अंसारी पर लगा था। तब सांसद अफजाल अंसारी के विरुद्ध पीयूष राय की प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूज़र हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।